पिछला वीडियो में हम लोगों ने एप्रोक्सीमेशन के बारे में बतलाया था कि एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx के अंतर्गत हम कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी फंक्शन का निकालते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 बता रहे हैं जो NCERT का बुक 1 12 का एक्सरसाइज है। मैं आपको बता दूं, कल मैंने बताया था अगले दिन कि y बराबर fx एक फंक्शन है और इसमें ध्यान दीजिएगा डेल्टा x क्या है, x में चेंजिंग है, वेरी स्मॉल अगर चेंज होता है x में तो कॉरिस्पॉन्डिंग y में डेल्टा y चेंज होता है, तो y में परिवर्तन है डेल्टा y। तो एक हमने बताया था कि dy बाई dx पर सिद्ध कराया गया था कि डेल्टा y मानो y में परिवर्तन अप्रोक्सीमेट परिवर्तन बराबर होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x, और dy बाई dx को ही हम f' भी लिखते हैं। और दूसरा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए, तो इसके लिए हम निकाला था कि f(x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x प्लस f'(x डेल्टा x)। ठीक है, इसी दो फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए, यूजिंग डिफरेंशियल्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपको इन फंक्शन का निकालना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आइए देखिए, हम पहला 1 का पहला हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का। तो ये पहला क्वेश्चन है वन में हम जो इस रूप में दिया है उसी तरह से फंक्शन मान लिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रूट है तो हम इसी को हम फंक्शन मानेंगे। लेट f(x) बराबर हमने मान लिया रूट x से। ध्यान दीजिएगा, जिस रूप में है जिसका हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये फंक्शन रूट है तो हमने रूट लिख दिया, उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको हमने x लिखा। अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए f'(x) इज इक्वल टू होता है 1/2 रूट x के रिस्पेक्ट में। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। अब हम क्या करते हैं कि इसको दो भाग में बांटते हैं। एक ऐसा पार्ट इसमें से निकालते हैं कि जो स्क्वायर रूट हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, और दूसरा डेल्टा x मानेंगे जो डेसिमल के भाग में हो या प्लस में या माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस के रूप में हम मानेंगे। हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू, देखिए 25 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सीधे हम x को मानेंगे 25 एंड डेल्टा x बराबर हम मानेंगे 0.3। क्लियर है। अब हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। नाउ f(x प्लस डेल्टा x) इज इक्वल टू होता है f(x) प्लस f'(x) डेल्टा x। क्लियरली f(x) इज इक्वल टू रूट x हमने माना है, तो सीधे हम x के जगह पर यहाँ कितना है x प्लस डेल्टा x है, तो हम रूट के जगह पर क्या लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। और हम इसको लिखेंगे रूट ओवर x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x). f(x) के जगह पर क्या है, यहाँ पर रूट x है, तो हम रूट x लिख देंगे प्लस f'(x). f'(x) हमने निकाला है 1/2 रूट x इंटू कितना डेल्टा x, और हम मान रख देंगे, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा किसके माध्यम से, बाई dy बाई dx। और हम इसको लिख सकते हैं x, देखिए x का मान हम कितना माने हैं 25, तो हम लिखेंगे 25 प्लस 0.3 एंड इज इक्वल टू रूट x के जगह पर कितना आपने माना है 25, और प्लस हम लिखेंगे 1/2 रूट 25 इंटू, और डेल्टा x बराबर आपने क्या लिखा है 0.3, या हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए रूट ओवर देखिए 25 में प्लस 0.3 लिखेंगे तो कितना आ गया 25.3 एंड इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर होगा
उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा, प्लस 1/√25 है, 5 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होगा 5, 5 गुने 2 10 हो जाएगा, और इनटू है 0.3, और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 + 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 होगा, एंड इज इक्वल टू कितना 5.03 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द √25.3। क्लियर है। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप ही बताइए हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना रूट में, फिर देखिए स्क्वायर रूट दिया है, तो हम इसको ऐसे 2 टुकड़े में बांटेंगे कि उसका हम स्क्वायर जानते हों, तो और इसके सन्निकट होना चाहिए। तो सन्निकट में इसके 2 भाग में हम कैसे बांट सकते हैं, तो सीधे हम 1 मानेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 घटाव 0 अगर हम 4 अगर कर दें तो सीधे हमारा इतना मिल जाएगा। देखिए 1.0, इसमें से इसमें क्या आएगा 10, 10 में से 4 घटेगा 6.0, सीधे हमको इतना मिल जाता है। तो हम इसको 2 भाग में ब्रेक करेंगे। एक भाग जो अधिक वाला भाग होगा उसको x मानेंगे, और उसके जो प्लस माइनस करने से जो मान मिलता है छोटा भाग उसको हम डेल्टा x के रूप में मानेंगे। क्लियर है। तो हम इसको मानेंगे पुनः लेट, पहले हम फंक्शन मानेंगे f(x) इज इक्वल टू कितना हमने, तो √x। देखिए ध्यान दीजिए, जिस रूप में यह फंक्शन दिया है वही मानेंगे, इसी के जगह पर हम x अभी मान रहे हैं। तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f(x) इज इक्वल टू √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। अगेन लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू हम मानेंगे -0.4। जैसे हम एक में अगर हम जोड़ेंगे -0.4 तो सीधे हमारा यही मान मिल जाएगा। आइए नाउ बाय डिफिनीशन या फार्मूला कहिए, फंक्शन x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू f(x), यही फार्मूला है, प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। और देखिए यहाँ फिर f(x) बराबर √x है, तो हम f(x) के जहाँ पर √x रखेंगे और x के जहाँ पर x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ भी x प्लस डेल्टा x लिखेंगे। तो √(x प्लस डेल्टा x √(x) प्लस 1/2√x एंड डेल्टा x। क्लियर है। f'(x) बराबर 1/2√x होता है, और x के जहाँ पर कितना है 1 प्लस -0.4 इज इक्वल टू √1 प्लस 2√1 माइनस 0.4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 1 में से हम इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये सीधे हमारा हो जाएगा, इसलिए √0.6 हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 0.4/1 का स्क्वायर रूट 1 होगा का, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 होगा, 2 से हम क्या करेंगे कटा देंगे, तो ये बराबर होगा 1 माइनस 0.2 होगा, और 1 में से 0.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.2, इधर 10 में से तो 8 होगा, 0.8 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.8। यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसी प्रकार से हम अन्य फंक्शन को क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
4 का सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ 1/3, यहाँ रूट दिया था, यहाँ 1/3 दिया है, तो हम फंक्शन को क्या मानेंगे, x के पावर 1/3। तो लेट fx इज इक्वल टू x के पावर 1/3। जिस रूप में यह रहेगा x का पावर उतना ही होगा, ठीक है। तो आप इसके मान लिया, आइए देखिए, इसलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, f(x) विल बी इक्वल टू, देखिए पावर गुना हो गया, तो 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3 इंटू एक्स के पावर 3, 1 में से 3 घटेगा, -2/3 बटा में नीचे आएगा, तो हम इसको पॉजिटिव बना देंगे, तो होगा 1/x के पावर 2/3। अगेन पुनः हमने मान लिया x बराबर कितना मानेंगे। अब देखिए इसको हम 2 भाग में तोड़ रहे हैं, ऐसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे जिसमें एक का हमको क्यूब मिल जाए, तब हमारा जैसे क्यूब मिलेगा और एक डेल्टा x मिलेगा तो क्यूब करेंगे तो 1/3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो हमारा क्यूब रूट मिल जाएगा। तो आइए देखिए x बराबर हम मानेंगे इसको 0.008। इससे फ़ायदा होगा हमारा कि 0.2 के पावर होल 3 कर देंगे। क्या क्लियर है? और अब हम बचता है कितना, एंड डेल्टा x बराबर मानेंगे 0.001। अगर हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो सीधे हमारा यही भाग मिल जाएगा, लेकिन 1/3 है तो हमको क्यूब के रूप में ही इसको ब्रेक करना है इस नंबर को। नाउ f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) डेल्टा x। सेम प्रोसेस है। तो अगर एक मैथ को अब खूब बढ़िया से ईमानदारी से आप हल करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि किसी इस प्रकार के मैथ में आपको परेशानी हो। तो ईमानदारी और मेहनत दोनों आपको करना है, प्रयास करने से बड़े कार्य आसान हो जाते हैं। आइए देखिए, अब हम यहाँ मान रखते हैं f(x) बराबर x के होल टू दी पावर 1/3 है, तो यहाँ x के जगह पर x प्लस डेल्टा x है, तो वहीं हम मान रखेंगे, और x प्लस डेल्टा x के होल के पावर 1/3, x f(x) है, x के पावर 1/3, f'(x) है 1/x के पावर 2/3 इंटू डेल्टा x मान रख दीजिए। और x के जगह पर हमारा कितना है, कितना मान रखें x के जगह पर 0.008। क्लियर? प्लस कितना 0.001 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x। x के जगह पर इतना है और इतना के जगह, इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 0.2 के होल के पावर 3। इसका पावर है कितना 1/3, पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, 3 को अभी आउट कर दीजिए, कैंसिल। और प्लस हम इसको लिखेंगे 1/0.2 के पावर 3 और इंटू पावर में 2/3। ये भी 3 कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा हमारा डेल्टा x। और डेल्टा x बराबर आपने कितना माना है 0.001। अब मात्र इसको देखिए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो फिर हमारा वही मान मिल गया, तो हम इसको लिखेंगे 0.009 का होल के पावर 1/3 एंड इज इक्वल टू, ये हो गया 0.2 और ये प्लस होगा हमारा ऊपर हो गया कितना 0.001 डिवाइडेड बटा 0.2 है, और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा। ठीक है, तो ये बराबर हमारा
एक बात है, यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है 1/3, तो देखिए 1/3 यहाँ छूट गया है, 1/3 है, तो यहाँ है, तो यहाँ भी आपको क्या होगा, 3 छूटा हुआ है, यहाँ भी 3 छूटा हुआ है, नहीं ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 0.2, ध्यान दीजिएगा 12, और नीचे पर 2 डेसिमल है, ऊपर 1 है, तो ये प्लस 1/120 हो जाएगा। और 120 का हम जैसे हम भाग करते हैं, देखिए 1 में हम 120 ले भाग देते हैं, तो ये हमारा मान मिलता है। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 0.2 प्लस आपको 0.0083, और जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 0.208। 3 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 3 प्लेस तक हमको ही निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 82 के पावर कितना है, 1/4 है, तो यहाँ भी हम x के पावर 1/4 फंक्शन के लिए मानेंगे। लेट fx इज इक्वल टू x के पावर x के पावर 1/4 लिखेंगे, चूँकि क्यों, देखिए यहाँ पर होल में x के स्थान पर हम 82 के जगह पर हम x रखा, यह 1/4 है, इसलिए f' विल बी इक्वल टू 1/4 गुना हो गया, और x के पावर क्या होगा 1/4 माइनस 1, एंड इज इक्वल टू 1/4 इंटू -3/4 एंड इज इक्वल टू 1/x के पावर प्लस हो जाएगा। अगेन अब देखिए 82 को हमको 2 भाग में ब्रेक करना है, एक ऐसा करना है कि उसका पावर 4 हो जाए और एक डेल्टा x के जगह पर हो जाए। तो देखिए 81 हम इसको लिख रहे हैं, 81 करेंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 81 एंड इज इक्वल टू 3 के पावर 4 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1। 81 में 1 जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा, और जैसे हमारा 3 का पावर 4 होगा तो fx का जो मान होगा वह निकल जाएगा। आइए देखिए, नाउ फिर वही फार्मूला x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस f' डेल्टा x। देखिए आपको मैंने फार्मूला में बतलाया है कि डेल्टा x के जगह पर अगर हम dx भी लिखते हैं तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मैंने बतलाया था थ्योरम में कि ये बराबर होता है। अगर गलती से dx भी लिखा जाए तो वह डेल्टा x के ही बराबर होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए fx है तो x के पावर 1/4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस डेल्टा x के होल के पावर 1/4 इज इक्वल टू fx। तो fx के जगह पर x के पावर 1/4 है, तो x के पावर 1/4 लिखेंगे प्लस f'। देखिए f' का मान यहाँ निकाला गया है, तो 1/4 x के पावर 3/4 इंटू डेल्टा x, और मान रख दीजिए x के जगह पर कितना 82 प्लस, और डेल्टा x के जगह पर कितना है 1 है, सॉरी x के जगह पर 81 है, 1/4 इज इक्वल टू x के जगह पर कितना है 81, और 81 के जगह पर 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 4 और इसके पावर क्या है 1/4। देखिए पावर पर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है पावर, और ये प्लस होगा 1/4 इंटू एक्स के पावर कितना, हम x के जगह पर लिखेंगे
8 देखिए x के जगह पर 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 गुना फिर लिखेंगे 3/4, तो 3 4 4 कट जाएगा और यहाँ डेल्टा x 1 से गुना करेंगे तो डेल्टा x के जगह पर क्या है 1, तो 1 गुने 1 एक बार लिख दीजिए। तो ये बराबर हमारा होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे देखिए, तो 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82 का पावर 1/4, देखिए 82 आ गया 1/4 का मान, और इज इक्वल टू होगा 3 + 1/3 के पावर 3 क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3, तितली का 9 9 27, 4 गुने 27, और जैसे ही इसको हम लिखेंगे फिर 3 गुने 1/7 28, 8 8 से 2, 7 28 का 8 2 10, और इसको हम 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 1 में 108 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद हम क्या करेंगे 3 में जोड़ देंगे तो वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, हल कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये भी आप हल कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, एक आपको दे रहे हैं कि कैसे 2 भाग में इसको तोड़कर आप बनाएंगे। चलिए अच्छा देखिए, तो मान लीजिए कि इसको अब हम हल ही कर देते हैं, तो हम आपको लिख देंगे 3 प्लस इसको जब 1 से 108 से गुना करेंगे तो 0.009 यहीं आ रहा है ना, तो अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ भी आएगा तो हमको 3 स्थान तक मतलब है, और ये बराबर हम लिख देंगे 3.009 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे हैं कि आपको घर पर भी हल कर लेना चाहिए। आगे बढ़िए, मैं 1 का 14 नंबर बता रहे हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर दिया है 3/2, तो हमको 3 से कोई झमेला नहीं है, हमको बटा में जो 2 है, अगर हम इसके होल के पावर 1/2 कर दें तो स्क्वायर रूट से मतलब है, तो हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो आप बताइए कौन ऐसा इसमें नंबर इसके सटीक में होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 होगा, तो 4 होगा, तो 4 को हम लिख देते हैं, और 4 में हम 3.968 घटा देते हैं। देखिए तो 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 9 खत्म, और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से अगर हम इतना घटा दें, इसमें से देखिए 4.000 में से हम 0.032 को घटा दें तो 10 में से 2 घटेगा 8, और ये हो गया आपका 9 में से 3 घटेगा तो 6, 9.3। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हम इसको 2 भाग में ब्रेक करेंगे। तो आइए देखिए सॉल्यूशन, लेट fx इज इक्वल टू, इसके जगह पर हम x लिखेंगे, x के पावर 3/2, इसलिए f' विल बी इक्वल टू, देखिए पावर गुना हो गया और x के पावर 3/2 में से 1 घट गया, इज इक्वल टू होगा 3/2 इंटू 2 एलसीएम लेंगे तो होगा x के पावर कितना 1/2। क्लियर है। अगेन x इज इक्वल टू हम 4 मानेंगे एंड डेल्टा x बराबर माइनस लिखेंगे 0.032, क्योंकि इतना हम जैसे घटाएंगे तो सीधे हमारा जो ये संख्या दी गई है वही संख्या आ जाती है। तो अब फार्मूला में रख दीजिए, नाउ fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस f' x डेल्टा x, और
देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमने माना है एक्स के पावर 3/2, तो एक्स के जगह पर यहाँ क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स के जगह पर कितना है एक्स के पावर 3/2 प्लस एफ डैश एक्स के जगह पर कितना है 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 एंड इंटू डेल्टा एक्स, और एक्स के जगह पर हमारा मान रखेंगे एक्स बराबर 4 है, अब प्लस माइनस दिया हुआ है 0.032 होल के पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स के जगह पर कितना है 4 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2 प्लस 3/2 इंटू एक्स के जगह पर 4 है, तो 4 के जगह पर क्या हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर के पावर है 1/2 और डेल्टा एक्स के जगह पर कितना है -0.032। अब हम 2 कट जाएगा, देखिए ये 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 3 8 होगा, या माइनस ले गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह होगा 3/2 इंटू ये भी 2 कट जाएगा तो गुना 2 होगा, और ये गुना होगा 0.032 और ये भी कट जाएगा 2 कटा देंगे, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस, और हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो 6 9 0.0 और 8 में से आप घटा दीजिए, जैसे हम माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 0 होगा, ये 9 होगा और ये होगा आपको 7, तो ये बराबर हम लिखेंगे 7.904। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी आप लोग देख लेंगे, उसको हल कर लेंगे इसी तरह से। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 2.01 वेयर एफ एक्स इज गिवन बाई 4x² + 5x + 2। क्लियर है, तो सीधे हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिंस एफ एक्स इज गिवन बाई 4x² + 5x + 2, देयरफॉर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू कितना, देखिए पावर गुना हो गया तो 8x हो गया, 5 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 तो 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 8x + 5 में भी मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ मान लेते हैं अगेन लेट x इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.1 दिया है 0.01, तो सीधे हमारा वही फार्मूला फिर लागू होगा। नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, और एफ नहीं मानिए, हाँ ठीक है, एफ इंटू एक्स के जहाँ पर कितना आपने माना है 2 प्लस कितना 0.01 इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर यहाँ देखिए कितना है, एफ एक्स बराबर यहाँ दिया हुआ है, एक बार आप लिख लीजिए, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 4x²
प्लस 5x प्लस 2 प्लस एफ डैश एक्स का मान दिया है 8x प्लस 5 और इंटू कितना है डेल्टा एक्स है। अब आप मान रख दीजिए जहाँ है x और डेल्टा एक्स का, तो जैसे हम x में डेल्टा एक्स जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0.01 हो जाएगा, इसलिए फंक्शन है 2.01। क्लियर है। x के जहाँ पर 2 रखेंगे, अब प्लस लिखेंगे 0.01 तो सीधे जोड़ देंगे तो 2.01 इसी की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। और जहाँ जहाँ x है अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अच्छा 4 का 16 16 है, 2 लिखेंगे तो 10 प्लस 2 प्लस लिखेंगे यहाँ 8, x के जहाँ पर 2 माने हैं तो 16 प्लस 5 एक साथ इंटू डेल्टा एक्स मतलब गुने 0.01। इसको हम लिख सकते हैं 16 और 10 26 यानी 28 प्लस 16 और 4 0.01 एंड इज इक्वल टू 28 प्लस 21 ले गुना करेंगे प्लस हमारा हो जाएगा 0.1 से गुना करेंगे तो इतना 2 अंक के बाद है तो 1 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे 28 में इतना 28.21, यही इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, 2 आपको यहाँ बोर्ड पर बताया है अभी, और तीसरा नंबर ठीक इसी प्रकार से है, उसको हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमने लिख दिया है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by increasing the side by 1%। कहता है कि एक वॉल्यूम है, कहते हैं v कहता है कि क्यूब का वॉल्यूम है जिसकी भुजा क्या है x है। तो पहले हम वॉल्यूम और साइड में रिलेशन निकालेंगे। तो आप जानते हैं सिंस v विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, साइड गुने साइड होता है, हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए dv बटा dx बराबर होगा 3x²। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डेल्टा भी निकालना है। v में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा भी, x में परिवर्तन दिया हुआ है गिवन, डेल्टा एक्स साइड है, साइड में परिवर्तन दिया है कितना, x का कितना 1% दिया है, एंड इज इक्वल टू कितना x/100 एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01x। क्लियर। देयरफॉर डेल्टा v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला से आ रहा है, माने v में कितना आपको चेंज हो रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, तो डेल्टा v हो गया। तो डेल्टा v बराबर आपका होता है dv/dx इंटू डेल्टा x, और dv/dx कितना है, dv/dx बराबर 3x² है, तो इसको हम लिखेंगे 3x², और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x गुने हम यहाँ लिखेंगे 0.01x, और इसका यूनिट कितना है, मीटर है साइड का, तो मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर तो मीटर क्यूब हो जाएगा यूनिट, एंड इज इक्वल टू 3 से हम इसको गुना करेंगे तो 0.03x³ मीटर क्यूब, यही आपका अप्रोक्सीमेट चेंजिंग होगा। क्लियर है। चलिए अब आपको मैं 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें दिया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरफेस एरिया के बारे में बतला रहा है कि ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x, इसका भी साइड x मीटर है, और कहता है कि कॉल्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। देखिए यहाँ डिक्रीज कर रहा है,
तो जब इंक्रीज करेगा तो प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस का चिन्ह होगा। तो आइए देखिए, लेट एस बराबर सरफेस ऑफ द क्यूब, देयरफॉर एस बराबर सरफेस का एरिया कितना होता है, उसमें 6 सरफेस होते हैं और प्रत्येक सरफेस के साइड जो होते हैं बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे 6x²। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे ds/dx इज इक्वल टू पावर गुना हो जाएगा 12x। ये भी आप देख लीजिए, डेल्टा x बराबर गिवन माइनस दिया हुआ है, डिक्रीज कर रहा है कितना से, डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%, तो x का कितना 1%, यानी हम लिखेंगे -x/100 या हम लिखेंगे -0.01x। क्लियर है। इफ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं हम कि मानिए कि जब ये सरफेस है तो डेल्टा एस क्या होगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस है, तो हम लिखते हैं देयरफॉर डेल्टा एस विल बी इक्वल टू ds/dx इंटू डेल्टा एक्स, यही हमारा फार्मूला है। तो हम ds/dx से ds/dx कितना है देखिए 12x गुने और डेल्टा x बराबर कितना है -0.01x नेगेटिव में है, और यहाँ x मीटर और x मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा यूनिट, ये गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस अब 12 से गुना करेंगे तो यहाँ 12, तो 0.12x² मीटर स्क्वायर आंसर होगा। माइनस चिन्ह आपको क्या बतलाता है कि सरफेस एरिया में क्या हो रही है, यह भी डिक्रीज कर रहा है कितना से 0.12x² मीटर स्क्वायर से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम 6 क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ डाले हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, किसमें एरर है रेडियस में। मान लिया जाए कि कभी किसी स्फीयर का रेडियस r है और r जब 7 मीटर है तो मापने में हमको कितना त्रुटि हो गई, इतना हमको त्रुटि हुई 0.02 मीटर का। तब इसमें कहता है देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अगर रेडियस में इतना की त्रुटि होती है तो इसके वॉल्यूम में कितना की त्रुटि होगी, इसी चीज़ को हमको निकालना है। तो आइए देखिए, लेट r बराबर रेडियस एंड v बराबर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। देयरफॉर v विल बी इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक r, देखिए यहाँ पर चूंकि r में है, v किस पर निर्भर कर रहा है r, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो dv/dr विल बी इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पावर गुना हो गया, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r स्क्वायर होगा, पावर घट जाएगा, जो कटता है उसको कटा देंगे, 4πr² दिया हुआ है। r में देखिए यहाँ r7 है गिवन, r बराबर 7 मीटर,
एंड डेल्टा आर बराबर देखिए एरर ऑफ रेडियस में कितना का है 0.02 मीटर। क्लियर। तो हम इसका मान रखेंगे। देयरफॉर अगर हम मान लेते हैं कि कहता है कि अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मान लिया कि वॉल्यूम में जो एरर है वह कितना है डेल्टा भी है, तो हम लिखेंगे डेल्टा भी बराबर, चूँकि भी है तो डेल्टा भी उसमें परिवर्तन हो रहा है, डी आर इंटू कितना डेल्टा आर, और डी वी बाई डी आर कितना है देखिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना डेल्टा आर, और मान लिख दीजिए आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 7 7 49 गुने 49 इंटू गुना कर देते हैं इंटू डेल्टा आर बराबर कितना है 0.02, यहाँ कितना है मीटर का स्क्वायर, यहाँ मीटर तो मीटर क्यूब, गुना कर दीजिए। हम इसको गुना करेंगे तो हम लिखेंगे 49 पाई, और इसको गुना करेंगे इसमें गुना 0.08 मीटर क्यूब, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिखेंगे देखिए 49 में हम 8 से गुना कर देते हैं 72 7 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल देंगे तो हम लिखेंगे 3.92 पाई मीटर क्यूब। यही आपका वॉल्यूम में क्या होगा एरर हमको मिलेगी। क्लियर। तो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं ठीक इसी तरह से हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को अब इसी एक्सरसाइज को समाप्त कर रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लेंगे। थैंक यू।